हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। ख्वाबे टूटे हैं मगर हौसले अभी बाकी हैं। मैं वो शख्स हूं जिससे मुश्किल भी शर्मिंदा है। हौसला इतना रखिए। आज मैं आपको लिए चलता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके कितने भेद हैं एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश में, उस पे आज हम लोग फोकस कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो हेडिंग बनाइए जल्दी से। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके बारे में पहले समझिए, स्पीच मीन्स क्या होता है। स्पीच मीन्स नारेशन। नारेशन मीन्स कथन। कथन मीन्स सेंटेंस। ओके, यानी एक सेंटेंस में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूं, राम इज अ वेरी गुड बॉय। राम इज अ वेरी गुड बॉय। अभी एक स्पीच में, एक सेंटेंस में राम क्या है, इज क्या है, ए क्या है, वेरी क्या है, गुड क्या है, बॉय क्या है। यानी जितने भी वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, सब वर्ड्स के ऊपर हम बारी बारी से फोकस करेंगे कि आखिर वो है क्या, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वह किसका हिस्सा है। हम इससे रिलेटेड आपको चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्पीच का मतलब समझ गए, सेंटेंस, और पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच का हिस्सा, स्पीच का भाग। यानी जो स्पीच होता है, जो सेंटेंस होता है, उसमें कौन कौन भाग हैं, यानी किस किस प्रकार के वो हैं, उससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां से हम चर्चा करते हैं। तो लिखिए, तो words are divided into 8 parts. Words are divided into 8 parts is called parts of speech. कहता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। वर्ड को हम कितने भागों में बांटे हैं? 8 भागों में बांटे हैं। इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है जी? तो जो वर्ड को हम 8 हिस्सा में जो बांटे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, कौन कौन है वो 8? फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी 8 को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। समझ गए। और एक चीज आपको ध्यान देना है, ये 8 का क्या काम है। 8 के डिटेल से हम लोग तो अलग से वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन समझ लीजिए ये 8 को कैसे बांटा गया है। इसको अधिकार दिया है कि भाई तुम दुनिया का जितना नाम रहेगा सब तुम्हारे पास रहेगा। दुनिया का जितना भी नाम है सब तुम्हारे पास रहेगा। तभी प्रोनाउन कहता है कि तो हमको क्या दीजिएगा भाई। तो प्रोनाउन कहता है कि प्रोनाउन को अधिकार दिया गया कि भाई नाउन ई है, लेकिन एकरा प्रयोग सेंटेंस में एक ही बार कीजिएगा। कितने बार? एक ही बार। जब दोबारे उसका प्रयोग करना होगा
तो फिर इसका अधिकार खत्म हो गया। एक ही बार इसको अधिकार भगवान शंकर से मिला है, ऊपर वाले से एक ही बार इसको अधिकार मिला है कि तुम सेंटेंस में एक ही बार आओगे। दोबारा जब आपको आने की जरूरत होगी तो कौन आएंगे? प्रोनाउन आएंगे। सेकेंड टाइम से प्रोनाउन आएंगे, किसके बदले में? नाउन के बदले में। क्लियर? नाउन के बदले में जो आएंगे उसी को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन को कह दिया गया है कि एक बार नाउन को आने दो, मान जाओ, बड़ा भाई है मान जाओ, एक बार नाउन को आने दो, और दोबारे जब आने की जरूरत होगी तो तुम आ जाना उसकी जगह पर। तभी खुश हो गया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब एडजेक्टिव अड़ गया कि तब हमको क्या देते हैं? आप ही लोग हर जगह आइएगा। तो इसको कह दिया गया कि भाई तुम ये दोनों को क्या कर देना? विशेषता बतला देना। क्या बताना? विशेषता बतला देना। यानी राम एक लड़का है, ठीक है, वह एक लड़का है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, राम लंबा लड़का है, तो अच्छा, लंबा, मोटा, नाटा, सुंदर, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसको कहा गया कि तुम ये दोनों को विशेषता बतलाना। तब ये रुस गए, एडवर्ब साहब अलग रुस गए कि भाई जब ई दोनों को विशेषता बतलाएगा तो हम क्या करेंगे? तो कह दिया गया कि एक काम करो ना, ई दोनों का ना विशेषता बतला रहा है, तुम उठो से इसको भी विशेषता बतला दो, इसी को तो मेंटेन कर जाएगा नहीं दोनों। तुम उठो से एडजेक्टिव के विशेषता बतला दो, वर्ब के बता दो, और इन लोग को भी बता दो, सबके विशेषता। क्लियर? तो इनका काम है एडवर्ब का सबका विशेषता बतलाना। एडजेक्टिव केवल दो का विशेषता बतलाता है, नाउन और प्रोनाउन, और एडवर्ब साहब जो हैं वो सबकी विशेषता बतलाते हैं, एडजेक्टिव के भी, वर्ब के भी, कंजक्शन की भी, प्रीपोजिशन की भी विशेषता बतलाते हैं। क्लियर? कैसे बताएंगे सब हम चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब वर्ब है बेटा, तो वर्ब का क्या काम है? ये कहा कि हमको भी कुछ काम दे दीजिए। ये दुगो तो नाम के लिए आएगा, एगो नाम के लिए आएगा, वो नाम के बदले आएगा, दुगो विशेषते बतलाएगा। हमको क्या काम है? तो इनका काम दे दिया गया कि जितना कोई करेगा ना, तो करने या होने का जो बोध होगा ना, वो सब तुम्हारा होगा। ओके? करने या होने का जितना भी बोध होगा, जैसे राम खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है भाई? राम खेल रहा है, तो राम तो नाउन हो गया, लेकिन क्या कर रहा है? तो खेल रहा है, तो करने का भाव बोध हो रहा है, यानी हो जाएगा भाई। खेलना, पढ़ना, उठना, सुतना, जितना भी रहेगा करने या होने का भाव बोध होगा, वो वर्ब में आ जाएंगे। जब ई पांचों में पंचायती समाप्त हो गया तो इधर से रुसने लगे प्रीपोजिशन साहब कि हमरा तो कोई जगह नहीं दे रहे हैं, तो इनका जगह दे दिया गया। क्या जगह दे दिया गया? कि आप दो को जोड़ दीजिएगा। नहीं, जैसे कुर्सी का पैर, आप नाउन के पहले आ जाइएगा और एक नाउन को दूसरे नाउन से क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, प्रीपोजिशन। नहीं, नाउन के प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान, इनका स्थान नाउन के पहले आ जाता है। नॉर्मली, विशेष अर्थ में और पर आएगा, हम चर्चा करेंगे। नॉर्मली की हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? कंजक्शन साहब क्या करते हैं? कंजक्शन साहब भी दो नाउन को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। ओके? यानी क्लाउज जो है, क्लाउज में हम कंजक्शन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा कंजक्शन से कौन सा क्लाउज बनता है। और इंटरजेक्ट, तब फिर ये कह दिए इंटरजेक्शन साहब कि हमको क्या मिलेगा? तो इनको कह दिया गया कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेंगे जिसमें आश्चर्य का भाव बोध होगा। क्या चीज का भाव बोध होगा? आश्चर्य का भाव बोध होगा, तो इंटरजेक्शन के अंतर्गत रख दिए। इस तरह से कहानी के माध्यम से थोड़े थोड़े मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर चर्चा कर दिया। क्लियर? यानी आप बड़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए, और इंट्रोडक्शन ऑफ 8 काइंड्स भी आप समझ गए। 8 का आप इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ गए। अब हम एक एक करके बारी बारी से हम चर्चा करेंगे सबके ऊपर। ओके, बाय।